बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल एक नौजवान ने भेजा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, मेरा नाम ज़ुबैर नदाफ़ है। मैं पुणे यरवड़ा में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल के शादी ब्याह में होने वाली फ़ुज़ूल ख़र्ची और उसकी वजह से निकाहों में जो नहूसत होती है, उसे देखकर मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई है कि मैं शरई निकाह करूं, लेकिन मेरे वालिदैन इस पर राज़ी नहीं हैं। हज़रत, आप बताएं मैं क्या करूं? जज़ाकल्लाहु खैरन। भाई ज़ुबैर नदाफ़ साहब, देखो, जो उमूर मुबाह होते हैं, जो मुबाह उमूर होते हैं, उनके अंदर आपने माँ बाप की 100% फर्माबरदारी करना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर मुबाह उमूर किसे कहेंगे? जैसे आप जो है मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद में अवाबीन की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी वालिदा ने आपसे कहा कि तुम्हारे वालिद साहब को नमाज के फ़ौरन बाद चाय पीने की आदत है, दूध आज ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये जो तुम्हारी अवाबीन की नमाज़ है इसको तुम बाद में पढ़ लेना, लेकिन पहले वालिद साहब के लिए फ़ौरन दूध लेकर आ जाओ। तो अब आपने क्या किया? वालिद साहब के चाय के लिए आपने अपने नफल नमाज की क़ुरबानी दे दी, और क़ुरबानी देकर आप दूध लेने के लिए गए। फिर आप दूध लेकर आए, वो सब लाने के बाद में फिर आपने जो है वो नमाज़ अदा कर दी। तो इसमें क्या हो गया कि आपका एक मामूल था मगरिब के फ़ौरन बाद का, आपको वो वालिद साहब के चाय की वजह से छोड़ना पड़ा। तो इस पे आपको बेइंतहा अजर व सवाब मिलेगा, क्योंकि ये एक नफल अमल था, एक मुबाह उमूर था, जिसके लिए आपने वालिदैन की इतनी फर्माबरदारी की। ऐसे ही बहुत सारे उमूर होते हैं जो मुबाह होते हैं, मुस्तहसन होते हैं ऐसे उमूर के अंदर, लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट मसला आ जाता है हलाल का और हराम का। अब जैसे आपने सवाल किया कि आप सादा निकाह करना चाहते हैं, वालिदैन तैयार नहीं हैं, तो चूँकि ये जो सेंटेंस है आपका वालिदैन तैयार नहीं है, इसमें से हमारे इंडियन पने की बू आती है। बू मतलब जो हमारा इंडियन कल्चर है ना, ब्राह्मणा कल्चर, हिंदुवाना कल्चर, उसकी बू आती है इसमें से। उसका रीज़न ये है कि शरई एतबार से अगर आप बालिग हैं, आप अपना निकाह कर सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा ही होता था। सहाबा इकराम के आपको सैकड़ों वाक़ियात मिलेंगे कि ख़ुद अल्लाह के नबी को पता नहीं होता था। तो निकाह जो है, निकाह हमने उसको जो इतना बड़ा बनाया। आप माशाअल्लाह, आपके दिल के अंदर बहुत ही खैर का जज्बा है कि भाई फ़ुज़ूल ख़र्ची है, आप वो नहीं चाहते। और जो नहूसत होती है, यानी मैं समझ गया आपके बोलने का मतलब, निकाहों में जिस तरीक़े की बेपर्दगी। अब हम तो जिस शहर में रहते हैं, आप भी माशाअल्लाह यरोड़ा में रहते हैं, पूना शहर के अंदर ही रहते हैं। अब यहाँ बड़े शहरों के अंदर तो आजकल तो एक स्टेटस का ज़रिया बना हुआ है कि कौन कितने बड़े हॉल के अंदर निकाह करता है। भले घर में खाने को जवारी बाजरी ना हो, दाल चावल ना हो, भले घर किराए का हो, कारोबार किराए का हो, कुछ भी हो जाओ वो, लेकिन अब कैसा हो चुका है आजकल, मामला आ गया है स्टेटस का। तो मैंने भी देखा हूँ, लोग सूद से कर्ज़ लेके बाद में भले उसको 5-5 साल फेरना पड़े, मसला नहीं है कुछ, लेकिन शादी तो एक ही बार आती है ना भाई लाइफ के अंदर। तो इसके लिए जो है ना अरमान रहते, फिर उसमें अरमान मैं भूल गया था, अरमान अब मुझे याद आया। अरमान होते हैं, अरमान कहीं पे अम्मी जान के अरमान होते हैं, कहीं पे अब्बा जान के अरमान होते हैं, कहीं पे उन दोनों के अलावा खाला जान याद आए मुझे, खाला जान, फुप्पू जान, मुमानी जान, दादी, नानी के अरमान, दादी के अरमान के मेरे पोतरे की का वलीमा होगा तो मैं उसको 5555 का पुदीने का हार स्पेशल हैदराबाद से मंगा के। और ये सब मैं आपको किस्से कहानियाँ नहीं सुना रहा ज़ुबैर भाई, मैं ये सब आपको जो है ना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पूना में भी माशाअल्लाह हम गए भाई ऐसे वलीमों के अंदर, ऐसे दूल्हों से मिले हम माशाअल्लाह, जो कर्ज़ों में गोते मार रहे हैं, लेकिन स्पेशल बेचारों ने क़ुरबानी देखो उनकी, ऑर्डर दे के हैदराबाद से 11-11 हज़ार के हार मंगाए उन्होंने पुदीने के। क्यों? वलीमा एक ही बार आता भाई ज़िंदगी में,
शादी बार बार थोड़ी होती इंसान की। और फिर अरमान अरमान अरमान, फिर मैं भूल जाता हूँ। अरमान दादी का अरमान था पुदीने के हार का, भले कर्जे में गोते मार रहे हो। तो ये सब जो चीज़ें आपने बताई है ये बिल्कुल सही है। ये सब चीज़ों को देखकर अगर आपका दिल ये चाहता है सादगी से निकाह करे, तो चूँकि सादगी ये सुन्नत वाला अमल है और माँ बाप जो चाह रहे हैं वो हराम अमल है, वो माँ बाप के जो अरमान वाला अमल है हराम है, वो नाजायज़ है। और हराम उमूर के अंदर माँ बाप की फर्मा बरदारी ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, वाजिब नहीं है। अगर माँ बाप बोलते हैं, जैसे गैरों की शादियाँ होती है जैसे दूसरे लोगों की, और आप ये चाहते हैं कि आपकी शरई आपका निकाह हो सादगी से मस्जिद में, तो अगर आप माँ बाप की नाफरमानी करते हुए बग़ैर बड़े फंक्शन हॉल के और बग़ैर जो है फजूल ख़र्ची के, और माँ बाप को भी फजूल ख़र्ची से बचा के ख़ुद का निकाह अगर सादगी से मस्जिद में भी करा लेते हो, हलाल है आपके लिए, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आप हराम उमूर के अंदर माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हो, वो कोई हलाल नहीं है, उसमें कुछ आपको हज का सवाब नहीं मिलने वाला है वैसा निकाह करने से, उम्रे का सवाब नहीं मिलने वाला है हॉल के अंदर ही निकाह करने से, बल्कि आप तो सुन्नत को ज़िंदा करना चाहते। एक तरफ सुन्नत एक तरफ हराम है, तो जो सुन्नत वाला रास्ता है अगर आप उसको इख्तियार कर रहे हो, भले इसके अंदर माँ बाप की नाफरमानी हो रही है, आपको गुनाह नहीं होगा। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा, सादगी के साथ में अगर आप करना चाहते हैं, बालिग है ना आप, शरीयत के अंदर आपके ऊपर आपके कवाइद और क़ानून और आपके जो है क्या कहेंगे अहकामात, वो आपके ऊपर लागू होंगे, माँ बाप के ऊपर नहीं लागू होंगे। तो इसके लिए अगर आप निकाह करना चाहते हैं सादगी से, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद व नुसरत फ़रमाए।